अच्छा, पर्यवेक्षण या सुपरविजन, ये शब्द हम सबने कितनी ही बार सुने होंगे, है ना? पर क्या इसका मतलब सिर्फ ऊपर से नजर रखना है? शायद नहीं, असल में ये इससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो आज हम इसी शब्द की एक एक परत को खोलकर देखेंगे कि कैसे एक खास विजन से इसकी शुरुआत होती है और ये असल एक्शन तक कैसे पहुंचता है। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो हमारा रास्ता कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि ये शब्द बना कैसे, इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन वाली बात क्या है, फिर मैनेजमेंट में सुपरविजन को देखेंगे, उसके बाद खास तौर पर एजुकेशन के क्षेत्र में इसके मायने क्या हैं ये जानेंगे, फिर कुछ एक्सपर्ट्स की परिभाषाओं में गहराई से उतरेंगे और आखिर में इन सब का निचोड़ क्या है, इसका असली गोल क्या है, ये समझेंगे। तो ठीक है, पहला पड़ाव, किसी भी चीज को समझने के लिए ना सबसे पहले उसके नाम को पकड़ना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि पर्यवेक्षण शब्द खुद अपने बारे में क्या बताता है। ये जो शब्द है पर्यवेक्षण, ये असल में अंग्रेजी के सुपरविजन का ही हिंदी रूप है। और मजे की बात ये है कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और अवेक्षण। अब देखिए, परि का मतलब होता है कुछ खास, कुछ असाधारण या बहुत ही सूक्ष्म, और अवेक्षण का मतलब है दृष्टि यानी नजर। तो दोनों को मिला दे तो क्या बना? एक ऐसी खास या गहरी नजर जिसका इस्तेमाल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के विकास को, उसकी ग्रोथ को समझने के लिए किया जाता है ना? कमाल की बात। तो शब्द का मतलब तो साफ हो गया। अब देखते हैं कि असल दुनिया में, जैसे मैनेजमेंट के फील्ड में, इसका इस्तेमाल कैसे होता है, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ देखने की नहीं बल्कि लक्ष्यों को हासिल करने की हो जाती है। इस बारे में G.R. टेरी ने एक बहुत ही बढ़िया बात कही है। उनके हिसाब से सुपरविजन क्या है? ये है इच्छित लक्ष्यों को पाने के लिए इंसानी टैलेंट का समझदारी से इस्तेमाल करना और जरूरी संसाधन मुहैया कराना। मतलब साफ है, ये सिर्फ काम पे नजर रखना नहीं है, बल्कि ये तो टैलेंट को सही जगह इस्तेमाल करने की कला है। अगर हम टेरी की इस बात को और आसान करें तो इसमें से 4 खास बातें निकल कर आती हैं। पहली, हाँ, काम के दौरान कर्मचारियों के एक्शन पर ध्यान देना। दूसरी, और ये बहुत जरूरी है, लोगों के टैलेंट का स्मार्टली इस्तेमाल करना। तीसरी बात, उन्हें मोटिवेट करना ताकि वो और अच्छा परफॉर्म करें। और चौथी, एक अच्छा माहौल बनाए रखना, अच्छे ह्यूमन रिलेशंस मेंटेन करना। जब ये चारों चीजें एक साथ होती हैं, तब जाकर बनता है सही सुपरविजन। चलिए अब मैनेजमेंट से हटकर एक बिल्कुल अलग दुनिया में चलते हैं, शिक्षा की दुनिया में। यहाँ पर पर्यवेक्षण का मतलब और भी खास हो जाता है। तो ऐसा क्या है जो शैक्षिक पर्यवेक्षण को इतना यूनिक बनाता है? देखिए, एजुकेशन में सुपरविजन का मतलब कोई अटेंडेंस लेना या हिसाब किताब रखना नहीं है। इसका सीधा कनेक्शन है टीचर्स को बेहतर बनाने से, लर्निंग के माहौल को सुधारने से, और सबसे जरूरी, स्टूडेंट्स की ओवरऑल ग्रोथ, उनके सर्वांगीण विकास से। ये एक पूरे इकोसिस्टम को अपग्रेड करने की बात है। तो ये सुपरविजन किन चीजों पर फोकस करता है? अरे भाई, बहुत सारी चीजों पर। जैसे पढ़ाने के तरीके ठीक है या नहीं, सिलेबस टाइम के साथ चल रहा है या पुराना हो गया, स्कूल में लाइब्रेरी और लैब की हालत कैसी है, टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या है, टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या है, और तो और क्या स्टूडेंट्स को करियर के लिए सही गाइडेंस मिल रही है। मतलब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर वो चीज जो स्टूडेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, वो इसके दायरे में आती है। अब हम इस चर्चा के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आ गए हैं। यहाँ हम कुछ बड़े बड़े जानकारों की दी हुई परिभाषाओं को देखेंगे। इससे पता चलेगा कि एक ही कॉन्सेप्ट को कितने अलग अलग नजरियों से देखा जा सकता है। सबसे पहले एडम्स और डिकी को लेते हैं। उनकी परिभाषा एकदम सीधी और साफ है। वो कहते हैं कि शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षण को सुधारने का एक प्लान्ड प्रोग्राम है। इसमें सबसे जरूरी शब्द है प्लान्ड प्रोग्राम। मतलब ये कोई अचानक की जाने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक सोची समझी योजना है। अब चेस्टर टी मैकनर्वे की बात करते हैं। ये कहानी में 2 नए मोड़ लाते हैं। उनके मुताबिक सुपरविजन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें डायरेक्शन दिया जाता है और इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस का क्रिटिकल इवैल्यूएशन किया जाता है। तो देखिए, अब बात सिर्फ प्लानिंग की नहीं रही, अब इसमें डायरेक्शन देना और सही गलत का मूल्यांकन करना भी जुड़ गया। एक और नजरिया देखते हैं ग्लेन G.I. और A.L. नित्जर का। ये लोग इसे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का एक हिस्सा मानते हैं। वो कहते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का वो फेज है जिसका सीधा लेना देना एजुकेशनल गोल्स को अचीव करने से है। मतलब उनके लिए ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम है जिसका एंड गोल है बेहतर एजुकेशनल रिजल्ट्स।
और अगर हम डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन की बात माने तो वो इसे एक पूरे प्रोसेस के तौर पर देखती है, 4 स्टेप्स में। पहला स्टेप ऑब्जेक्टिव, मेथड और मटेरियल को चुनना। दूसरा स्टेप सुपरवाइजर्स और टीचर्स को लीडरशिप देना। तीसरा उन्हें प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए मोटिवेट करना। और आखिर में चौथा स्टेप सुधार के लिए हर चीज को इवैल्यूएट करना। ये पूरा एक साइकिल है जो चलता रहता है। तो ठीक है, हमने इतनी सारी अलग अलग परिभाषाएं देख ली। कोई इसे प्रोग्राम कह रहा है, कोई प्रोसेस, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा। पर सवाल ये है कि इन सब का निचोड़ क्या है? ये सब मिलकर हमें किस एक मंजिल की तरफ ले जा रही हैं? तो आखिर इन सब परिभाषाओं का सार क्या है? इन सब में कॉमन क्या है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। जब हम इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं तो एक साफ तस्वीर सामने आती है। इन सब का एक ही मकसद है, टीचर और स्टूडेंट के बीच के इंटरेक्शन को बेहतर बनाना, पढ़ाने के तरीकों में स्किल डेवलप करना, सिलेबस को लगातार इवैल्यूएट करके बेहतर बनाना और यहाँ तक कि एग्जामिनेशन सिस्टम को और ज्यादा ऑब्जेक्टिव यानी निष्पक्ष बनाना। तो असल बात क्या है? असली मकसद ये है कि टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट में पूरी मदद की जाए और साथ ही स्टूडेंट्स का भी होलिस्टिक यानी सर्वांगीण विकास हो। तो ये सिर्फ निगरानी या कंट्रोल करना नहीं है, नहीं, ये तो ग्रोथ और डेवलपमेंट को मुमकिन बनाने वाला एक सपोर्ट सिस्टम है। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। क्या सुपरविजन सिर्फ छोटे-मोटे सुधार करने का नाम है, या फिर ये एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश है जहां टीचर और स्टूडेंट दोनों का पूरी तरह से एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके? इस पर सोचना तो बनता है।